दूसरा केस स्टडी है, सेकेंड केस सिनारियो। मैं इसको केस स्टडी बोलूंगा, आप एकदम आराम से एक्सेप्ट कर लेना प्लीज। तो ये जो है ना, ये इंड एज 28 पे है, एकदम स्पेसिफिक है। इंड एज 28 इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट्स एंड जेवी का कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जो इक्विटी मेथड का एप्लीकेशन है, उसके ऊपर ये एक छोटा सा केस स्टडी है आपके पास। आपको याद हो तो इक्विटी मेथड में हम लोग इन्वेस्टमेंट को पहले कॉस्ट पे लिख देते हैं, उसके बाद एसोसिएट जितना भी परचेज प्रॉफिट कमाता है उसका अपना परसेंटेज से मल्टीप्लाई करके उस प्रॉफिट को अपने P&L में लिख देते हैं और इन्वेस्टमेंट को बढ़ा देते हैं। और एसोसिएट अगर हम लोगों को डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करता है तो जितना डिविडेंड हम लोगों को मिलता है उसको इनकम में नहीं लिखते, इन्वेस्टमेंट को रिड्यूस कर देते हैं। इन बिटवीन कोई अनरियलाइज प्रॉफिट वगैरह हो तो उसका भी एलिमिनेट, ऐसे तो बहुत सारा चीज है, बट अनरियलाइज प्रॉफिट का भी एलिमिनेशन होता है, वो भी इन्वेस्टमेंट के थ्रू से करना पड़ता है। तो इन सब चीजों के ऊपर एक छोटा सा केस स्टडी आइए मैं डिस्कस करता हूं। ये भी स्पेसिफिक इंड एज 28 पे है, कंसोलिडेशन से। क्वेश्चन स्टार्ट होता है ऐसे, ऑल लिमिटेड holds 35% of the total equity shares of M Limited, that is an associate company. The value of investments in M Limited as on 31st March 2003 is 300 lakhs. Opening बोल सकते हो आप इसको। In the consolidated balance sheet, all limited sold goods worth 3,50,000 to M Limited. The cost, unrealized profit का डिस्कशन, द कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज 3 लाख रुपया। तो सिंपल सा दिखाई दे रहा है कि 50,000 रुपीज इज द प्रॉफिट ऑन द सेल ऑफ 3.5 लाख एंड ऑन द कॉस्ट ऑफ 3 लाख। तो हम लोग जब जीपी रेशियो निकालते हैं तो इट इज जीपी डिवाइडेड बाई सेल। तो जीपी है 50,000, सेल है 3,50,000, रेशियो है 1/7, जिसका आंसर आता है 1/7 का 14.2857%। और अगर आपको याद हो तो अनरियलाइज्ड प्रॉफिट इन एसोसिएट के केस में वो निकलता स्टॉक, जो भी जिसके पास अभी स्टॉक पड़ा हुआ उसका वैल्यू इनटू जीपी रेशियो इनटू आवर स्टेक। तो देखता हूं क्या लिखता है वो। उसके बाद क्वेश्चन कहता है कि आउट ऑफ दीज गुड्स कॉस्टिंग 1 लाख रुपया टू एम, जो कि ऑल लिमिटेड का सेलिंग प्राइस है, एम लिमिटेड का कॉस्ट प्राइस है, तो ऑल लिमिटेड के पॉइंट ऑफ व्यू से यही सेलिंग प्राइस है, इसी को यूज करना है क्योंकि इसी का जीपी परसेंटेज मल्टीप्लाई होगा। वेयर इन द क्लोजिंग स्टॉक ऑफ एम लिमिटेड, तो अगर मैं बोलूं अनरियलाइज्ड प्रॉफिट निकाल के दो तो आप बोलोगे स्टॉक है 1 लाख इंटू जीपी रेशियो हुआ 14.2857% इंटू आवर स्टेक हुआ 35%। अगर अपन इसको मल्टीप्लाई करते हैं आंसर आता है 5,000 रुपीज, 4999.99 ऐसे करके है, 5,000 रुपीज का अनरियलाइज्ड प्रॉफिट है। देखते हैं अभी क्वेश्चन क्या बोलता है। आगे क्वेश्चन बोलता है कि एम लिमिटेड डिक्लेयर्ड ए डिविडेंड ऑफ 75 लाख टू द इक्विटी शेयर होल्डर्स। तो हम लोगों को कितना मिला होगा? हम लोगों को मिला होगा डिविडेंड रिसीव्ड इज 75 लाख का 35%। तो 75 लाख का अगर 35% आप निकालोगे तो आएगा 26,25,000। ये जो जब डिविडेंड हमको मिलेगा ना तो कंसोलिडेटेड फिनेंशियल स्टेटमेंट में इसको प्रॉफिट या इनकम नहीं लिखा जाएगा, इनकम तो उसका प्रॉफिट को लिखेंगे। व्हाटएवर एसोसिएट अर्न्स उसका 35% हमारा प्रॉफिट। और डिविडेंड जब मिलता है तो डिविडेंड इन्वेस्टमेंट से लेस करना पड़ता है, बैंक अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट या बैंक टू डिविडेंड रिसीव टू इन्वेस्टमेंट। एकदम सिंपल रूल है, पहली बार में इन्वेस्टमेंट को कॉस्ट पे लिखो, गुडविल अलग से निकाल के ब्रैकेट में लिख दो, उसके बाद एसोसिएट जितना प्रॉफिट कमाता है इन्वेस्टमेंट को बढ़ा दो, एसोसिएट हमको डिविडेंड दिया इन्वेस्टमेंट गिरा दो, और अनरियलाइज्ड प्रॉफिट वगैरह कुछ हुआ तो एलिमिनेट कर दो। बाकी रूल्स और भी हैं, आगे पढ़ते हैं ना। क्वेश्चन आगे कहता है कि ड्यूरिंग द ईयर एंडेड ऑन 31 मार्च 24 इन द स्टेटमेंट ऑफ P&L 150 लाख का प्रॉफिट हुआ। तो 150 लाख में हमारा शेयर कितना है? शेयर ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम एसोसिएट
इज इक्वल टू 150 लाख इंटू 35%, जिसका आंसर आएगा 52,50,000। तो बहुत सिंपल सा लॉजिक क्या है मालूम बेटा, कि 300 लाख ओपनिंग इन्वेस्टमेंट था, 52,50,000 का प्रॉफिट इन्वेस्टमेंट को बढ़ा देगा, 26,25,000 का डिविडेंड रिसीव्ड इन्वेस्टमेंट को गिरा देगा, और अनरियलाइज्ड प्रॉफिट का 5,000 रुपया लैक्स में लिखा हुआ है, ये इन्वेस्टमेंट को गिरा देगा। तो फाइनली इन्वेस्टमेंट का वैल्यू आएगा, क्लोजिंग इन्वेस्टमेंट जिसको बोलते हो, कैरिंग अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट ऑन द लास्ट डेट टू बी कैरिड इन द बैलेंस शीट, 300 प्लस 52.5 माइनस 26.25 माइनस 0.05 इज 326,20,000। तो ये सारा वर्किंग हमने किया क्वेश्चन के पढ़ते पढ़ते। आगे तो जब क्वेश्चन पढ़ेंगे तो क्या मांग रहा है वो तो उसके बाद ही पता चलेगा। पहला क्वेश्चन, व्हाट इज द शेयर ऑफ ऑल लिमिटेड इन द पोस्ट एक्विजिशन दैट इज करेंट ईयर प्रॉफिट। ऐसे भी आपने रूल सुना होगा कि होल्डिंग करने के बाद ही हम लोग सामने वाले की प्रॉफिट का अपना हिस्सा अपने P&L में लिख पाएंगे, उसके पहले लिखना अलाउड ही नहीं है। तो बोलता हमारा हिस्सा प्रॉफिट में से कितना है। इसका आंसर आया था, ये रहा शेयर ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम एसोसिएट, 52,50,000 है क्या, ये रहा, टिक लगा दो। कंप्यूट द अनरियलाइज्ड गेन ऑन अनसोल्ड इन्वेंट्री फॉर ऑल लिमिटेड। फॉर ऑल लिमिटेड 5,000 रुपया आया था अनरियलाइज्ड प्रॉफिट का डिस्कशन, ये रहा अनरियलाइज्ड प्रॉफिट 5,000 रुपीज, ये रहा आंसर। What is the share of all limited in the dividend declared from M Limited? आंसर आया था 26,25,000। यहां पर नहीं है, इधर में है, ये रहा 26,25,000, सी नंबर आंसर। लास्ट, what is the value of investment in M Limited on the last date as per equity method? मेरा आया था 326,20,000, ये रहा 326,20,000। एंड आखिरी, व्हाट इज द जीपी मार्जिन? अपना आया था 14.2857%, जो एग्जैक्टली है राउंड ऑफ में है 14.29%। दिस इज द आंसर। तो ये देखो ना कितना सुंदर सा छोटा सा क्वेश्चन, एक प्रैक्टिकल सम जो 8 मार्क्स का एग्जाम में आ सकता, उसको 5 पार्ट में डिवाइड कर दिया, एमसीक्यू बना दिया। तो इतना भी घबराने का नहीं है एमसीक्यू से। ओके, आइए इंस्टीट्यूट का आंसर डिस्कस कर लेते हैं। पहला आंसर 52,50,000, दूसरा आंसर 5,000, तीसरा आंसर 26,25,000। आइए चेक करते हैं, फिर अगर अपना कोई गलती रहेगा तो अपन सुधार लेंगे, रीजन देख देंगे इंस्टीट्यूट से। 5,000, 26,25,000। चौथा आंसर 326,20,000 और आखिरी आंसर 14.29%। कैसा लगा आपको ये एमसीक्यू? तो इस तरह का केस स्टडी को तो वेलकम करना चाहिए। ये 5 क्वेश्चन तो पक्का आपको 10 मार्क्स ला करके देगा। इसमें तो मिस्टेक करोगे तो ही 0 मिलेगा, अदरवाइज तो राइट करोगे तो मार्क्स काटने का कोई स्कोप नहीं है। तो आप ये 35 केस स्टडी रिवाइज करो, फिर जो इंस्टीट्यूट के क्वेश्चन पेपर्स वगैरह में जो लास्ट 4-5-6-7 टर्म का क्वेश्चन पेपर में जो केस स्टडीज है उनको सॉल्व करो, आरटीपी के केस स्टडीज को सॉल्व करो, थिंग्स विल बी डन। और ये 35 मैं करवा ही रहा हूं, और अलग से मैंने एमसीक्यू का क्लास भी लिया है, उसको भी आप क्लास को देख लेना एग्जाम में जाने के पहले। सो विद दिस आई कम टू द एंड ऑफ सेकेंड वाला केस सिनारियो नाउ। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू।